Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Perikla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. Hey guys, welcome back to E for Education. So हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि एक टॉपिक किया था जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के नाम से जो है हम लोगों ने किया था। सो बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोगों ने देखा था कि जी हमारे पास मेन 4 कॉन्सेप्ट्स आ रहे थे, जिसमें एक हमारे पास स्कॉर्सिटी था, फिर डिमांड एंड सप्लाई था, इसी तरीके से हमारे पास इंसेंटिव्स था, ठीक है, और एक चौथा भी था। सो अगर आप लोगों ने, पहली बात तो ये कि अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो उसका लिंक यहाँ पे कार्ड में भी मैं डाल रहा हूँ, तो आप वो देख सकते हैं। आज जो हम लोग देखेंगे इनको हम लोग की कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी भी कह सकते हैं, या इसको मैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी कह सकता हूँ। एंड दीज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर क्रूशियल फॉर पॉलिसी मेकर्स एंड इकोनॉमिस्ट्स टू एनालाइज द ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। इसके अलावा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसको भी वो लोग इसी तरीके से वो करते हैं। एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द जनरल पॉपुलेशन और द कॉमन पीपल जो है, या द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग विद इन अ कंट्री जो है, उसको जो है वो जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स होते हैं, ये जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं हमारे, वो इन चीज़ों को देखकर और इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं। सो उसमें हमारे पास सबसे पहला इंडिकेटर जो है वो है हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द मोस्ट फेमस जीडीपी जिसको हम लोग कहते हैं। बहुत ज़्यादा इसके बारे में हम लोग सुनते भी हैं कि जी जीडीपी जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा है। और वो जी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो वो कहते थे कि जी हम तो 6.5 पर जीडीपी जो है वो छोड़ कर गए थे, और फिर जो तब्दीली वाली सरकार आई है, पॉर्डन टू ऑल दोज, अगर कोई उनका सपोर्टर है, मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं दोनों का बता रहा हूँ। फिर इसी तरीके से जब इमरान खान की गवर्नमेंट जब जा रही थी तो उसके बाद क्या था कि जी पीडीएम की गवर्नमेंट, जब पीडीएम ने गवर्नमेंट संभाली थी तो इमरान खान उनको इस चीज़ के ऊपर जो है वो काउंटर करते थे कि जी हम लोगों ने जब जीडीपी छोड़ा था तो उस वक्त वो आई थिंक कोई 4.2 के लगभग था, और अभी आप जो है वो माइनस में लेके आ रहे हैं उसको। सो या आप उसको 1.2 या 0.2 पर लेके आ गए हैं, तो ये आपकी नाअहली है, ठीक है। सो अब वो किसकी नाअहली थी किसकी नहीं थी, हम लोगों ने इसके ऊपर तो कोई भी बहस नहीं करनी। हम लोगों ने ये समझना कि भाई ये जीडीपी पे इतना ज़्यादा इन्होंने जोर डाला हुआ है, इतना ज़्यादा इन्होंने रोला डाला हुआ है, वो रोला है क्या असल में। सो बेसिकली जीडीपी जो होता है हमारे पास, इट इज़ एक्चुअली the total value of all the goods and services produced within the country's borders in a specific time over a period of 1 year हमारे पास, जिसको हम लोग फिस्कल ईयर कहते हैं। उसमें जो है हमारे पास क्या होता है, इसको कैलकुलेट किया जाता है कि जी आपके मुल्क की जो बाउंड्री है या आपके मुल्क का जो बॉर्डर है, देखिए ये हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक है, हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है जी। डोमेस्टिकली आपके बॉर्डर के अंदर जो चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं उसमें आपके गुड्स भी आ सकती हैं और उसमें आपकी सर्विसेज भी आ सकती हैं, वो कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं। और ये जो गुड्स एंड सर्विसेज होंगी ये बेसिकली फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज होंगी, ओके ना। गुड्स आपके पास क्या है, आपके मुल्क में कोई भी चीज़ बन रही है, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल अगर आपके मुल्क में हम लोग कहते हैं कि जी कोई कारखाना है, या फॉर एग्जांपल मैं हायर की एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है जी ना। हायर में क्या है कि जी हायर में आपके पास एक फैक्ट्री है, वो वॉशिंग मशीन्स बना रही है, ठीक है जी। इसी तरीके से एसीज बना रही है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें और मुख्तलिफ किस्म की जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और वो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास वो क्या हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो वो पाकिस्तान के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड।
वो पाकिस्तान के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो क्या होगा कि जी मुल्क के अंदर जितनी भी चीजें आपकी प्रोड्यूस होंगी वो क्या होगा, वो आपके जीडीपी में आएगा। ठीक है, आप इसी जीडीपी के अंदर हम लोग जो हमारे फॉर एग्जांपल जो हम लोगों ने पेमेंट्स करनी है अपने मुल्क के अंदर, कोई भी हमारे अगर हमारे मुल्क में कोई फॉरेन का कोई बंदा, अगर फॉर एग्जांपल जैसे अब हम लोग देख लें इस्लामाबाद अगर हम लोग चले जाएं, हमें इतने पाकिस्तानी नहीं मिलते जितने चाइनीज़ मिलते हैं। और वो क्यों होते हैं? वो बेसिकली इसलिए होते हैं कि जी वो यहाँ पे या तो काम कर रहे होते हैं या वो पढ़ रहे होते हैं। तो उनको अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान पे कर रहा है तो वो जो पे करेगा पाकिस्तान, वो बेसिकली पाकिस्तान के जीडीपी में होगा। ठीक है जी, उसका इंदराज पाकिस्तान के जीडीपी में होगा ना। उसके ऊपर आपकी जो उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो पाकिस्तानी जीडीपी में काउंट होगी हमारे पास। ओके, तो हम लोग कहते हैं कि जी ये हमारे पास बेसिकली वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो कि प्रोड्यूस होंगी बाय द इंडस्ट्रीज सच एज एग्रीकल्चर में भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकता है और सर्विसेज में भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी पाकिस्तान में डिफरेंट किस्म के जो है, अब जैसे जोंग है हमारे पास। ठीक है, जोंग अब क्या है, जोंग चाइना की कंपनी है लेकिन वो उनका ऑपरेशन कहाँ होता है, उनका ऑपरेशन पाकिस्तान में हो रहा है। सो उससे पाकिस्तान में जो रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है जी, वो कहाँ होगा, वो पाकिस्तानी जीडीपी में काउंट होगा। वो लोग जो पाकिस्तानियों को तनख्वाहें दे रहे हैं, पेज दे रहे हैं, सैलरीज दे रहे हैं, वो सारी की सारी पाकिस्तान की जीडीपी में जो है हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग काउंट करेंगे। ठीक, सो बेसिकली हमारे पास आपके मुल्क की बाउंड्री के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है जी, उनकी मॉनेटरी वैल्यू, उनकी वैल्यू इन 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 पैसे जो होते हैं हमारे पास कि जी पैसों में या रुपयों में जो उनकी वैल्यू है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जीडीपी ना। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, जब भी आपके मुल्क में जीडीपी बढ़ रहा होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसमें बढ़ोतरी आ रही होती है, जो अक्सर औकात हम लोग कहते हैं ना कि जी नवाज शरीफ के टाइम में जो है वो जीडीपी 6.5 था या इमरान खान के टाइम में जीडीपी 4.5, तो बेसिकली वो आपके पास क्या था, वो आपका जीडीपी पर एनम 4.5% से इंक्रीज कर रहा था। ओके, और जब आपका जीडीपी 4.5% से या फॉर एग्जांपल जितने भी परसेंट से इंक्रीज कर रहा हो, तो उसका मतलब है कि आपके मुल्क के अंदर प्रोडक्शन हो रही है। और जब वो प्रोडक्शन, देखिए प्रोडक्शन तो वैसे भी होगी, लेकिन जब इंक्रीज हो रहा होता है तो क्या होता है कि जी आपके मुल्क के अंदर जो आपकी मईशत का पहिया है वो चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि हर साल आपको इन्फ्लेशन का तो आपको वैसे भी सामना करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन के ऊपर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, डोंट वरी। इन्फ्लेशन बेसिकली सादा अल्फाज में महंगाई को कहते हैं। ठीक है जी, महंगाई को कहते हैं। सो इन्फ्लेशन का आपको वैसे भी सामना करना पड़ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन जो है वो आपकी 10% जो है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है, और आपने अपने जो वर्कर्स हैं उनको तनख्वाहों में इंक्रीमेंट नहीं दिए, तो जो चीज़ वो अगर पिछले साल 90 रुपए की खरीद रहे थे या पिछले साल वो जो चीज़ 100 रुपए की खरीद रहे थे, पूरा साल गुजरने के बाद अब वो चीज़ उनको 100 रुपए की बजाय 110 रुपए पे मिल रही है, तो महंगाई तो उनके लिए हो गई है ना। ठीक है, वो जो महंगाई है वो महंगाई डायरेक्टली असर डालेगी उसके किसके ऊपर, उसकी जो तनख्वाह है या उसकी इकोनॉमी के ऊपर असर डालेगी। सो जब आप जीडीपी आपका नहीं बढ़ रहा होता और जब लोगों की तनख्वाहों को भाड़ में डालें, जब जीडीपी आपका नहीं बढ़ रहा होता, तो उस वक्त बेसिकली आपके मुल्क की जो मईशत का पहिया होता है वो रुका हुआ होता है। ओके, सो ये हमारे पास ये है। अब फॉर एग्जांपल, if Pakistan's GDP is $300 billion, this includes the total value of all the goods and services produced within Pakistan जो है वो सारा का सारा क्या है, वो $300 billion के बराबर है। ये आपके पास आपका जीडीपी है हमारे पास। ओके, नाउ सेकेंडली हमारे पास क्या आ जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम लोग एनडीपी कहते हैं। ठीक है जी, एनडीपी हमारे पास जो है इज डिराइव्ड फ्रॉम जीडीपी बाय सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन, ओके, व्हिच अकाउंट्स फॉर द वेयर एंड टेयर ऑफ द कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। देखिए फॉर एग्जांपल आप एक
कंपनी चला चला रहे हैं, ठीक है जी, और उसमें ये आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो आपने तो सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि जी मुझे जो मेरी प्रोडक्शन है वो किस चीज़ में आ जाएगी, वो तो मेरी जीडीपी के एम्बिट में आएगी। लेकिन यार सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोडक्शन तो नहीं है ना, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी तो है, ठीक है जी। आपकी मशीनरी का जो वेयर एंड टेयर है वो कहाँ जाएगा? सो वो जो वेयर एंड टेयर आपकी मशीनरी का है कि जो कि आपकी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हमारे पास आ जाता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, जब हम लोग जीडीपी से माइनस कर देते हैं तो अब हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सॉरी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है। ओके, हम लोगों ने एक चीज देखी थी जिसको हम लोग कहते थे ग्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर हम लोग कहते थे कि जी नेट प्रॉफिट। ये पीछे हम लोगों ने जब हम लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने किया था कि जी जब हम लोग MCMR अप्रोच पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, उसमें हम लोगों ने ग्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट किया था। और जब हम लोग TCTR अप्रोच पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने उसमें नेट प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनमें से एक वीडियो जो है उसका मैं लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली MCMR का मैं लिंक डाल दूंगा कार्ड में, तो वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सो बेसिकली ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस का मतलब होता है कि जी आपके पास उसमें आप देखते होते हैं जो आपके पास मतलब उस चीज में जो, जैसे हम लोगों ने ग्रॉस में देखा था ना कि जी ग्रॉस में हम लोग क्या करते थे, TVC देखते थे, ठीक है जी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखते थे, ठीक है। उसमें हम लोग जो हमारी TFC थी उसको हम लोग एक्सक्लूड कर रहे होते थे। ठीक इसी तरीके से जो आपका नेट, और नेट में हम लोग जो है वो क्या कर रहे थे, टोटल कॉस्ट देख रहे थे जो कि इन दोनों का जो है मजमुआ होता था। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी हम लोग डेप्रिसिएशन को भी कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये इन्फ्लेशन के सेंस को बता रहा है कि जी आपके मुल्क में हमेशा इन्फ्लेशन तो होती ही रहती है। सो उस इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, जब आप उस इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो फिर वो चीज आपके पास NDP हो जाती है, ना कि आपके पास GDP रहती है। ओके, सो इफ द डेप्रिसिएशन ऑफ $50 बिलियन जो है आपके पास हो तो क्या होगा, NDP वुड बी 250 बिलियन हमारे पास होगा रादर देन आपके पास 30 बिलियंस। आपके पास अगर इन्फ्लेशन जो है वो क्या हो रही है, वो आपके पास फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि जी वो $50 बिलियन की आपकी इन्फ्लेशन हुई है, तो आप की जो टोटल जो आपकी NDP बनेगी, देखिए आप प्रोड्यूस तो वही 300 बिलियन ही कर रहे हैं, लेकिन आपको डेप्रिसिएशन हुई है आपकी, ठीक है, डेप्रिसिएशन हुई है, वियर एंड टियर आया है आपके पास, या इन केस ऑफ इन्फ्लेशन आपके पास कहीं हुआ है, आपकी कुछ चीजें खराब हुई हैं। सो जब आप उनका हिसाब उसमें से निकालेंगे तो फिर आपका जो NDP होगा वो आपके पास $250 बिलियन होगा पर एनम के हिसाब से। अब हम लोग देखते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है। उसके बाद हमारे पास अगला जो है वो है हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमारे पास है, ठीक है जी ना। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो था हमारे पास, ठीक है जी, उसमें क्या था कि जी आपके मुल्क के अंदर बनने वाली जितनी भी चीजें थी उसको आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते थे, ठीक है जी। जबकि आपका जो GNP है इट इज बेसिकली द मेजर ऑफ the total value of the final goods and services produced by a country residing, the country residents regardless of their location, कि अगर वो मुल्क के अंदर हैं तो भी और अगर वो मुल्क के बाहर हैं तो भी, वो क्या उनकी वजह से जो आपकी मुल्क की इनकम बन रही है, ठीक है, उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे कि ये जो है क्या है आपका, ये आपका GNP है। रिमेंबर कभी भी अगर आपका ऐसा कोई कजन या कोई ऐसा रिश्तेदार जो कि मुल्क से बाहर रहता है और वो ये आपको मतलब वो ये कहने लग जाता है या वो ये कहता है कि जी मैं पाकिस्तान की के GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, और आपको पता है कि जी उसकी पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, तो वो आपका बंदा जो है ना उसको आप कह सकते हो कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, आप GDP में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, ठीक है, आपकी कंट्रीब्यूशन बेसिकली GNP में है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में है। आप अगर फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन रिमिटेंसेस अगर आप भेज रहे हो,
ठीक है जी, फॉरेन रेमिटेंसेस अगर आप भेज रहे हैं तो वो आपके जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आ रही, बल्कि वो आपके जीएनपी के कॉन्टेक्स्ट में शुमार होंगी। ठीक है जी, उसका शुमार आपके जीएनपी में होगा। अब वही ये यहाँ पे भी वही सेम एग्जांपल है कि पाकिस्तानी सिटीजन्स अब्रॉड contribute 20 billion to the country's economy, the GNP would be क्या होगा आपके पास 300 बिलियन जो कि आपका जीडीपी था, प्लस 20 बिलियन जो कि आपका क्या है फॉरेन रेमिटेंसेस है। ये दोनों मिलके आपका क्या बना देंगी, जीएनपी बना देंगी। सो एक दफ़ा फिर मैं आपको रिपीट कर दूं कि जी जो आपका जीडीपी है उसमें हमेशा कंट्री के अंदर जो आपकी प्रोडक्शन हुई है उसको हम लोग देखेंगे। जो आपका जीएनपी है उसमें आपकी कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है वो, और जो आपकी कंट्री के अंदर से कंट्री के बाहर से कोई अगर चीज़ आ रही है तो वो भी आपका क्या होगा, आपके जीएनपी में होगा। अगर कोई फॉरेन रेमिटेंसेस आ रहे हैं, अगर पाकिस्तान का किसी दूसरे मुल्क में कोई कारोबार है, कोई एयरलाइन चलती है, या जैसे वो पाकिस्तानी एयरलाइन का एक होटल है, होटल आई डोंट, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या नाम था उसका। बहरहाल अब उससे जो कमाई आती है वो अगर पाकिस्तान में एंटर होती है तो वो पाकिस्तान के नेशनल प्रोडक्ट में या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में या जीएनपी में उसका शुमार होता है, ना कि जीडीपी में। ओके, ये चीज। चौथा आपके पास क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब बेसिकली क्या है आपके पास, इसमें यह है कि जी इसमें भी हम लोग डेप्रिसिएशन जो है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अगर हम लोग जीएनपी से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, आपका एनएनपी बन जाता है, या नेट नेशनल प्रोडक्ट आपके पास बन जाता है। ओके, पांचवें नंबर पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम। ओके, सो नेशनल इनकम बेसिकली रिप्रेजेंट्स द टोटल अर्निंग्स ऑफ द कंट्रीज रेजिडेंट्स, इंक्लूडिंग जो आपके वेजेस हैं, वो जो आपको प्रॉफिट्स आए हैं, वो आपके ऊपर आपका मुल्क क्या किया टैक्सेस लगाता है वो, बट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हम लोग कह सकते हैं ये आपकी नेशनल इनकम है आपकी। ओके, इसमें आपके पास डेप्रिसिएशन कोई इन्वॉल्व नहीं होगी आपकी। If the total income earned by the residents of the Pakistan is 280 billion, then the national income would be 280 billions. ये आपके पास क्या है, आपकी नेशनल इनकम को बता रहा है। सेम इज द केस जब हम लोग पर्सनल इनकम की तरफ आते हैं। सो पर्सनल इनकम जो है वो आपकी क्या है, रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स बिफोर पर्सनल टैक्सेस। अगर कोई बंदा है बीपीएस 17 का और उसकी तनख्वाह जो है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वो है 1,50,000 रुपए, सिक्का राइजुल वक्त अगर है उसके पास 1,50,000 रुपए उसकी माहाना तनख्वाह है, सो जो उसको मिल रही है वो नहीं, बल्कि उसके जो जिस तनख्वाह के ऊपर वो काम कर रहा है आप वो जो है करेंगे। अगर आप इसमें से इनकम टैक्स निकालना शुरू कर दें, या आप इसमें से सेल्स टैक्स भी निकालना शुरू कर दें और डिफरेंट और टैक्स लगाएंगे, नहीं, आपकी जो इनकम लिखी हुई आ रही है कि जी फॉर एग्जांपल अब्दुल रशीद साहब जो हैं, ठीक है, वो 1,50,000 रुपये उनकी तनख्वाह है। सो 1,50,000 रुपये जो उनकी तनख्वाह उनको बताई जा रही है हुकूमत की तरफ से, वो जो है क्या होगी, वो आपकी पर्सनल इनकम कहलाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ पर्सनल टैक्सेस amount to 30 billion and personal income is क्या है हमारे पास 280 billion, then personal disposable income जो होगी आपके पास, ठीक है जी, वुड बी 250 बिलियन होगी। ये खैर एग्जांपल यहाँ की नहीं है, वो यहाँ की है, लेकिन चले। जो बेसिकली आपकी पर्सनल इनकम है वो क्या होती है, वो आपकी विदाउट सॉरी इंक्लूडिंग टैक्सेस आप बता रहे होते हैं, लेकिन जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है वो आप एक्सक्लूडिंग टैक्सेस बता रहे होते हैं बेसिकली। जो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है, नाउ डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, इज द इनकम रिमेनिंग फॉर इंडिविजुअल्स आफ्टर डिडक्टिंग पर्सनल टैक्सेस, जो मैं पहले बता चुका हूँ। इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ द मनी इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड हैव अवेलेबल फॉर कंजम्पशन एंड सेविंग के लिए जो उसके पास बनती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है जी, जो आप खुद अपने ऊपर खर्च कर सके, अपने बीवी बच्चों पर, अपने खामंदों पर, अपने वालिदैन पर, अपनी बहनों पर, अपने भाइयों पर, उनके ऊपर जो आप खर्च करते हैं वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है। ओके,
सो ये आपके पास जो है सारा का सारा होगा। इफ़ पर्सनल इनकम जो है आपकी सॉरी, इफ़ पर्सनल टैक्सेस जो है वो आपके पास 30 बिलियन हो और पर्सनल इनकम जो है वो 280 बिलियन हो, देन जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है वो 250 बिलियन होगी। ठीक है जी। कि अगर फॉर एग्जांपल अब्दुल रशीद साहब जो हैं उनकी तनख्वाह आपको हुकूमत बता रही है कि वो क्या है, वो है आपके पास PKR 1,50,000 रुपीज़, और जब वो निकालते हैं या जो उनकी नेट इनकम होती है आफ्टर पेइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस, जिसमें उनका इनकम टैक्स आ जाता है, जिसमें उनका CP फंड की जो डिडक्शन होती है फॉर एग्जांपल, या मुख्तलिफ और डिडक्शंस जो होती हैं, वो जो उससे निकल कर जो अब्दुल रशीद साहब को मिलती है वो मिलती है 1,23,000 फॉर एग्जांपल अगर मिलती है, तो वो 1,23,000 बेसिकली क्या है, वो अब्दुल रशीद साहब की जो है क्या है, डिस्पोजेबल इनकम है। ओके, ये हमारे पास क्या था, ये वो की इंडिकेटर्स हैं बेसिकली, जो कि क्या करते हैं, आपके जो पॉलिसी मेकर्स हैं या आपके जो इकोनॉमिस्ट्स हैं उनको हेल्प करती हैं टू एनालाइज ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द कंट्री जो है उसको गेज करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए, उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करने के लिए कि जी आपके मुल्क की इकोनॉमी बेसिकली चल कैसे रही है। ठीक है जी, हाउ इज़ योर कंट्रीज इकोनॉमी। ठीक है, तो ये जो है ना आपके पास क्या होगा, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले पहले GDP पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने GNP पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने NNP पढ़ा। ठीक है, ये ऐसे कुछ इंडिकेटर्स हैं कि जिसको, अच्छा इसमें हम लोगों ने NDP भी पढ़ा था, याद रहे आपको। ठीक है, फिर नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम को भी पढ़ा था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो अगला हमारा लेक्चर होगा वो होगा बेसिकली हमारे पास, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, वो होगा हमारे पास नेशनल इनकम अकाउंटिंग। सो तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।